guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So इस वीडियो की शुरुआत मैं करने वाली हूँ अपने सिलेबस अपडेट के साथ में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा बता के रखा हुआ था, मतलब सिर्फ हिंट दिया हुआ था कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैंने अच्छी तरीके से उसे बताया नहीं था आपको। तो अभी मैं बताती हूँ कि सिलेबस अपडेट मेरा कि कहाँ तक मेरा सिलेबस हो चुका है। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि कुछ दिनों से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ फोकस कर रही थी अपने पढ़ाई पे। तो मैं बताती हूँ कि अब देखो, आज है 14 नवंबर, मतलब आज है चिल्ड्रंस डे, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। बट उस टाइम पे मैंने ये पूरा सिलेबस जो कंप्लीट किया था ना, वो 10 नवंबर तक किया था। एंड उसके बाद में फिर मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि दिवाली एंड छठ की छुट्टी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद में ना फिर मतलब मैं स्कूल जा रही थी, तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरे से। तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरे स्कूल में क्या सिलेबस चल रहा है, फिर मैंने 10 नवंबर तक क्या कंप्लीट किया है एंड अब मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कहाँ तक मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है 10 नवंबर तक। तो उस टाइम पे मैं कर रही थी डिबेंचर्स वाला चैप्टर, तो मैंने डिबेंचर्स वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके साथ ही मैंने सारे बैक एक्सरसाइजेज के एक मतलब हर टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट हाँ मुझे पता है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। बस लास्ट वाला जो है ना, रिडेम्पशन वाला, तो उसमें हल्का सा अभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बट इसी के लिए मुझे अच्छे से उसको सॉल्व करना है, तो बाद में वो करेंगे। बट हाँ मुझे सारा मतलब पता लग गया है और सॉल्व भी मैंने कर लिया है एक अच्छे अमाउंट तक क्वेश्चंस को। और उसके बाद में फिर डिबेंचर्स मेरा अकाउंट से कंप्लीट हो गया है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बुक 3। एंड उसमें मैं बताती हूँ कि मेरे स्कूल में अभी जब मैं स्कूल जा रही थी तो उसमें क्या हो रहा था कि मैम ने 2nd चैप्टर पढ़ा दिया है हमें, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड वो 3rd वाला चैप्टर, उसका मतलब मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है अभी, बट वो कंपैरेटिव वाला जो है वो वाला, तो उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट मैम ने बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और अब मुझे उसको सॉल्व करना है वो चैप्टर 3 को। चैप्टर 2 तो बस थ्योरी वाला ही है, और चैप्टर 1 मैं खुद से देखने वाली हूँ अभी के लिए। एंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बीएसटी की। तो बीएसटी में अभी मेरा चल रहा है, स्कूल में चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट, और मैंने फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट कर लिया है। एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ घर पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद में एक चैप्टर रह जाएगा विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला। एंड द होल सिलेबस ऑफ बीएसटी विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। उसके बाद में बस एक रिवीजन करना रहेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स है, मैंडेटरी है वो। तो उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं कि इको की। तो इको में मैंने कहाँ तक, रूरल डेवलपमेंट तक कंप्लीट कर लिया है इंडियन इको में अगर मैं बात करूँ तो। और उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने किया है फॉरेन एक्सचेंज तक। वैसे मेरे स्कूल में अभी चल रहा है बीओपी विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट मैं वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची हूँ। अब मुझे बस यही कन्फ्यूजन है कि मतलब मैं क्या स्टार्ट करूँ पहले इकोनॉमिक्स में। बीओपी को कंप्लीट करके पूरा मैक्रो का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, निपटा दूँ सीधे, या फिर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स को अभी थोड़ा सा ध्यान दूँ इस पर। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ, बट लेट्स सी मैं क्या स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। तो हाँ, अभी तक मुझे यही बताना था कि मतलब मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ बुक 3 अकाउंट्स में, और अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी बीएसटी में मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे क्या होता है उसमें, मतलब वो मेरा सबसे अभी तक का मैं बताऊँ तो अभी मैंने पढ़ाई की भी नहीं है उसकी, बट अभी से ही मुझे पता है कि वो मेरा फेवरेट चैप्टर होने वाला है। क्योंकि मैं जब भी बचपन में एड्स देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि ये करते कैसे हैं, या फिर इसकी पैकेजिंग एडवर्टीज़मेंट ऐसी होती कैसे है, तो इस चीज़ के वजह से। एंड उसके बाद में फिर इको में तो मैंने बताया कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ, बट लेट्स सी कि इस स्टडी ब्लॉग में मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे पहले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टडिंग वाला पार्ट। तो ये वाली जो क्लिप है ना, वो है 13 नवंबर की रात की क्लिप्स, जहाँ पे मैं बुक 3 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैंने ना इसके पहले थोड़ी सी अकाउंट्स की पढ़ाई की थी, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाई की थी।
सो बेसिकली हुआ ये था कि मतलब जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का आफ्टर छुट्टी, मतलब जो दिवाली छठ की छुट्टी थी उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन मैं थोड़ी सी जल्दी सुबह में उठी थी एंड मैं उठ के थोड़ी सा मतलब मैं पढ़ाई करना चाह रही थी इस चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट वाले चैप्टर से रिलेटेड, कि मुझे ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ओवरव्यू मिल जाए इस पूरे बुक का कि आखिर इस बुक में होने क्या वाला है। ऐसा नहीं रहे कि मेरे लिए ये पूरा चैप्टर और ये पूरी बुक नील बटे सन्नाटा रही और वहाँ पे जाके मेरे पास में कोई आइडिया ही नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ के गई थी पहले से। तो मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेके गई थी कि बैलेंस शीट क्या है और कैसे बनती है और ये सब चीज़ का। तो मुझे वहीं से पता लग गया था कि ये बैलेंस शीट काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसे पूरे तरीके से रट्टा मारना पड़ेगा। तो वही मैं अभी यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी, रट्टा मार रही थी पूरा का पूरा। पर ये वाली जो पूरी बैलेंस शीट है ना भाई, इतनी डिफ़िकल्ट है। मुझे तो सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि हेडिंग, सब हेडिंग, चलो यहाँ तक क्लियर है। उस छोटी वाली हेडिंग को, जो सब हेडिंग के अंदर वाली हेडिंग रहती है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब इसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और उसके बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का सब हेडिंग बताओ और हेडिंग बताओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके अंदर का जो हेडिंग के एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स रटे रटाए होने चाहिए, तब जाके हम लोग को मतलब अच्छे से हम लोग के क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो इसके वजह से ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की सारी रिवीजन कर रही थी एंड उसके बाद में ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं सारे मतलब मेरे बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है तो मैं वो सॉल्व करने की ट्राई कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं फॉर्मेट पीछे से भी देख रही थी एंड उसके बाद में मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मतलब मेरे से सबसे पहले तो ये गलती हो जा रही थी कि जैसे मैं हेडिंग में सारा अमाउंट लिख दे रही हूँ या सब हेडिंग में अमाउंट लिख दे रही हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये शेयर कैपिटल का अमाउंट है। फिर जैसे प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो गलती से मेरे से करंट ईयर वाले अमाउंट में हो जा रहा था। एंड पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि पहले किसको लिखना होता है, करंट ईयर को लिखना होता है या फिर प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को लिखना रहता है। तो ये सब थोड़ी सी मिस्टेक्स अभी मेरे से हो रही है। तो वो सब थोड़ा सा जब टाइम मिलेगा इस चैप्टर को और अच्छे से सॉल्व करने का, ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो मतलब मेरे से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद में तो एक फ़्लो बन जाएगा, तो फिर मेरे से बन जाएगा। बट जो मेन दिक्कत आएगी इस चैप्टर में वो है कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है एंड मेरा सारा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन से भी हो गया था। बस लास्ट वाला जो टोटल वाला परसेंटेज होता है तो वो मेरा थोड़ा सा गलत आ रहा था। उसको क्लियर करके मतलब एक बार फिर मैंने सॉल्यूशन देखा, फिर अपने से सॉल्व किया, तो बाद में पता चला कि अच्छा इस तरह से सॉल्व होगा। तो वहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हुई, बट चलो कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा। एक बार फ्लो बन जाएगा, एक बार प्रैक्टिस अच्छे से होने लगेगी तो वो चैप्टर भी मेरे से होने लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये कैलकुलेशन वाला ही है और फॉर्मेट जो है। फिर मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स का एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, बट फिर मैंने देखा कि पीडब्ल्यू के बैचेस में मेरे बीओपी वाला चैप्टर नहीं हुआ है। एंड जब मैंने लेक्चर प्लानर देखा तो उसमें दिसंबर लास्ट में शायद स्टार्ट होने वाला है बीओपी वाला चैप्टर। तो मैंने सोचा कि मैं पीडब्ल्यू के भरोसे इस चैप्टर को नहीं कंप्लीट करूँगी। अगर मुझे सुनील पांडा सर की वीडियो मिल गई बीओपी वाले चैप्टर से रिलेटेड तो फिर मैं उन्हीं की वीडियो देख लूँगी। एंड यहाँ पे आता है एक फ़न फैक्ट कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो मैंने सबसे पहली वीडियो जो देखी थी वो सुनील पांडा सर की देखी थी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। एंड जब मैं ये लास्ट चैप्टर देखने वाली हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो भी सुनील पांडा सर की वीडियो से देखने वाली हूँ। तो हाँ, ये एक फ़न फैक्ट है। एंड या इसी के साथ में ये मुझे थोड़ी सी चॉकलेट्स मिली है एज अ चिल्ड्रंस डे गिफ्ट मम्मी की तरफ से। एंड या दैट वाज लाइक वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.